हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसके विषय में बात करेंगे। आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम प्रीवियस वीडियो में इसके विषय में डिस्कस कर चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो आपके अफर्मेटिव होते हैं और जो निगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम किसके विषय में बात करेंगे, जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, कि उसके जो ट्रांसलेशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने बताया हुआ है कि जो आपके जब भी हम किसी भी टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम दो वाक्य रचनाएं पढ़ते हैं। ठीक है, पहली वाक्य रचना जो होती है जब आपका प्रश्नवाचक जो शब्द होता है, जैसे क्या, कब, क्यों, कहाँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब ये कहाँ जाता है कि जनरली क्या शब्द आता है वो किसी वाक्य के प्रारंभ में। ठीक है, तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द है किसी वाक्य के पहले आ जाए, किसी वाक्य में पहले आ जाए, तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। और यदि यही शब्द यदि वाक्य के बीच में आ जाए तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे पहले हम टेंस का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा टेंस है आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है इसकी हम कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे आज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, इसमें हमने बताया कि इसकी जो वाक्य रचना होती है दो होती है। पहली वाक्य रचना क्या होती है, जब आपके प्रश्नवाचक शब्द कहाँ जाते हैं, वाक्य के प्रारंभ में आते हैं, तब हम उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के प्रारंभ में आए। शब्द वाक्य के प्रारंभ में आए। ठीक है, प्रारंभ मतलब शुरू में आए। ठीक है, प्रारंभ में आए, तब इसका हम वाक्य रचना कैसे करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं वाक्य रचना, मतलब कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे, जो आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया है, तो सहायक क्रिया कौन है, डिड है। ठीक है, डिड के बाद कौन आता है, आपका जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, उसे हम लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, डिड के बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, उसे लिखेंगे। और यदि नहीं शब्द आया है, क्या आया है, नहीं शब्द आया है, तो हम क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद डिड आया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म लिखेंगे जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, और इसके बाद अदर। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा, अन्य। ठीक है, चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, क्या तुमने उसे बुलाया है, उसे बुलाया, क्या तुमने उसे बुलाया। तो हमने क्या बताया है, सबसे पहले हम जो सेंटेंस होगा, मतलब जो वाक्य होगा, हम ये पहचानेंगे कि वो किस टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं किस टेंस का वाक्य है। तो हमने बोला क्या तुमने उसे बुलाया। ठीक है, तो बुलाया देखो लास्ट में या आया है, या तो आप थोड़ा समझिए, क्या तुमने उसे बुलाया मतलब जो बुलाने की क्रिया है वो पास्ट में क्या हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा।
तो हम समझ गए कि ये जो वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि अंत में क्या आया है, या आया है। हमने बताया है ता था, ती थी, ते थे, या ये सभी वर्ड यदि अंत में आते हैं तो हम बोलते हैं कि जो वाक्य है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, वो कहाँ आया है, वाक्य के शुरू में ही आ गया है, प्रारंभ में आया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिख देंगे। क्या लिखेंगे, डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट। तो कर्ता कौन है, तुमने। तुमने के लिए हम क्या लिखेंगे, यू लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नहीं शब्द नहीं आया है तो नहीं शब्द हम नहीं लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉल। कॉल मतलब होता है बुलाना। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, उसे। उसे के लिए यदि लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर लिखेंगे। ठीक है, तो डिड यू कॉल हिम, ये आपका क्या रहा, ट्रांसलेशन रहा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं आगे। ठीक है, क्या उसने भोजन पकाया। ठीक है, तो यहाँ भी हम इसका देख लेते हैं, क्या लिखेंगे। तो क्या जो शब्द है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए प्रश्नांत शब्द शुरू में आया है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। तो यहाँ पहले डिड लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट। तो उसने क्या है, करता है, तो यहाँ डिड के बाद क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। ठीक है, इसका नई शब्द नहीं आया है तो नई शब्द नहीं लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म है, पकाना आपका मुख्य क्रिया है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। पकाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कुक। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कुक होता है। क्या पका रहे हैं, भोजन। देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखेंगे, कर्म मतलब फूड। अंत में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए कुछ और आपके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या, ठीक है ना, संध्या, ठीक है, उसका इंतजार किया करती थी, किया करती थी। देखिए यहाँ जो वाक्य है आपका, इससे कि हमें क्या पता चल रहा है कि देखिए सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। तो थी आया है तो हम समझ गए कि जो वाक्य है आपका एक किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हम समझ गए कि जो वाक्य है वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमें क्लियर हो गया कि जो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इस वाक्य से हमें क्या प्रकट हो रहा है, मतलब क्या बता रहा है। तो संध्या उसका इंतजार किया करती थी, तो हमें इसकी आदत प्रकट हो रही है। ठीक है, क्या प्रकट हो रही है, आदत प्रकट हो रही है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि जब आदत प्रकट हो तो हमने क्या बताया है, यूज टू का यूज करते हैं या तो वुड का। ठीक है, तो जो आपके मॉडर्न इंग्लिश है उसमें हम वुड का ज़्यादा यूज करते हैं, तो हम यहाँ वुड का यूज करेंगे। ठीक है, आप यूज टू का भी यूज कर सकते हो, गलत नहीं है, सही है। ठीक है, देखिए तो हम क्या इसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वो कहाँ है, शुरू में आया है। ठीक है, तो देखिए जब वुड आता है तो डिड नहीं आता है, हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वाक्य रचना यही रहेगा, बस जहाँ डिड है वहाँ वुड हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, संध्या। तो हम क्या लिख देंगे, संध्या लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं शब्द आया है तो नॉट। तो नहीं शब्द आया नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे हम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करने की, इंतजार करने की। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, वेट। ठीक है, वेट हमने लिखा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद क्या जो बचा है, किसका, उसका इंतजार, उसका मतलब फॉर हिम, फॉर हिम। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, वुड, संध्या, वेट फॉर हिम। लास्ट में क्या लिख देंगे हम, क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपके रहे वाक्य। चलिए कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं, कुड वाला भी। ठीक है, जैसे मान लीजिए, क्या वह गेंद पकड़ सका, गेंद पकड़ सका था।
ठीक है, तो सका था भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, सका था हमने, सका सकी सकी के लिए हमने क्या बताया, कुड का यूज बताया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द यहाँ शुरू में आया है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, डिड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि कुड का यूज है। ठीक है, तो कुड का यूज हमने इसका जो अफर्मेटिव है उसमें बताया है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कुड लिख देंगे, कुड। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, कर्ता के बाद मतलब कुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बस जहाँ डिड है वहाँ क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे। आपकी वाक्य रचना ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता सब्जेक्ट कौन है, वह, तो वह के लिए क्या हो जाएगा, ही। ठीक है, इसके बाद नया शब्द नहीं आया तो नॉट नहीं लिखेंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, कैच, कैच। इसके बाद क्या, कुड ही कैच। इसके बाद कर्म, तो गेंद के लिए क्या हो जाएगा, बॉल, कैट, कुड ही कैच दी बॉल। ठीक है, देखिए जोर देने के लिए हम द का यूज कर लेते हैं, यदि आप द नहीं भी यूज करना चाहते कोई बात नहीं, कुड ही कैच बॉल। ठीक है, या तो आप ए का यूज कर सकते हो, कैड ही कैच अ बॉल, क्या हुआ, एक गेंद पकड़ सका। ठीक है, तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या, क्या प्रांशी ने खाना खाया। ठीक है, खाना खाया। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि प्रांशी ने खाना खाया या नहीं खाया। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे, तो या आया है। ठीक है, तो या जो आया है, ठीक है, तो हम समझ पा रहे हैं कि ये जो टेंस है कोई कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जो क्या शब्द आया है, क्या है, क्या शब्द आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, हमें क्लियर हो गया, सॉरी या आया है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और क्या शब्द आया है तो हम समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहाँ आया है, वाक्य के पहले आया है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया डिड, तो यहाँ पहले क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रांशी के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रांशी। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, नहीं सब नहीं आया तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी क्रिया, खाने, खाया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हैव लिख देंगे। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश हैव का यूज करते हैं। इसके बाद हैव, इसका भोजन, हैव मील। ठीक है, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डिड प्रांशी हैव मील। ठीक है, हैव भी यूज, आप चाहो द का यूज नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, डिड प्रांशी हैव मील। ठीक है, या तो टेक के, टेक फूड, आप ऐसा भी टेक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि भोजन हम जब भी करते हैं तब रुक रुक कर करते हैं, एक साथ तो सभी खा नहीं जाते हैं। ठीक है, जब भी भोजन हम कोई चीज़ हम रुक रुक कर करते हैं, ठीक है, जैसे चाय हम पीते हैं तो एक साथ तो पी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ किसका यूज करेंगे, टेक का यूज करेंगे। ठीक है, तो टेक का यूज आप मॉडर्न इंग्लिश ज़्यादा यूज होता है, टेक या हैव का यूज। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका रहा वाक्य रचना जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, तो जो प्रश्नवाचक जो वाक्य प्रारंभ में आए तब ये ट्रांसलेशन हम ऐसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आपका जो सेकेंड वाले वाक्य रचना है उसे। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम किसकी बात करेंगे, आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक जो वाक्य है उसका जो सेकेंड रूल है उसके विषय में बात करेंगे। ठीक है, कि जो सेकेंड रूल है उसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो आपका नियम है, नियम सेकेंड है। ठीक है, देखिए, तो जो सेकेंड नियम है वो क्या है आपका, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए, कहाँ आए, वाक्य के बीच में आए, वाक्य के कहाँ आए, बीच में आए। ठीक है, जब ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में आए तब हम इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए वाक्य रचना हम देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी वाक्य रचना है, सबसे पहले देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की ही अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी।
ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? जो आप इस टेंस की जो सहायक क्रिया है डिड। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे? हम कर्ता लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट। सही है, क्या लिखेंगे? कर्ता सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? हम नहीं आया है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो बचेगा आपका, क्या बचेगा? कर्म, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसे लिखेंगे। और इसके बाद क्या लिख देंगे? अन्य। अन्य मतलब जो बचा रहेगा। ठीक है, मतलब अदर। ठीक है, और लास्ट में क्या लगा दें? क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए एक उदाहरण हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे अपने आपको पूछना है, ठीक है, कि वह दिल्ली कब गया? दिल्ली कब गया? ठीक है, देखिए, तो वह दिल्ली कब गया? ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रश्नार्थक शब्द हम देख रहे हैं बीच में आया है। ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है तो सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए, वाक्य रचना आप ध्यान देंगे तो वाक्य रचना से कोई भी ट्रांसलेशन रहेगा तो आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी कब के लिए क्या लिखेंगे? व्हेन। कब के लिए क्या लिखेंगे? व्हेन। इसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। तो वह दिल्ली कब गया? ठीक है, तो वह के चाहे फर्स्ट, चाहे आपका सिंगुलर नंबर है, चाहे प्लूरल रहे, ठीक है, चाहे एक वचन रहे, चाहे बहुवचन रहे, सभी के साथ इसमें सहायक रहे डिड ही आएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके बाद? डिड, व्हेन डिड। इसके बाद क्या लिखेंगे? कर्ता। कर्ता कौन है? वह। तो वह के लिए क्या लिखेंगे? ही। ठीक है, नई शब्द आया है तो नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब कौन? गया, मतलब जाना, मतलब गो। कहाँ जाना? दिल्ली, तो टू दिल्ली। ठीक है, तो क्या हो गया इसका ट्रांसलेशन? व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे तो मान लीजिए आपने बोला कि आपको क्या है? आपको पिछले साल गणित कौन नहीं पढ़ाया करता था? ठीक है, आपको जैसे दिया है कि आपको पिछले साल गणित कौन नहीं पढ़ाया करता था। ठीक है, आपको पिछले साल गणित कौन नहीं पढ़ाया करता था। ठीक है, तो देखिए, इसमें भी प्रश्नार्थक शब्द कहाँ आया है? वाक्य के बीच में आया है। तो सबसे पहले प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए, ये टेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ता था आया है, पहली बात। दूसरी बात क्या? देखिए, जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम पहचानेंगे कि कौन सा सेंटेंस है। तो प्रश्नार्थक शब्द बीच में आया है तो ये आप समझ गए, प्रश्नार्थक शब्द आया इसमें, इस वाक्य में, तो हम समझ गए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हम ये पहचानेंगे कि ये इसमें मतलब ये जो वाक्य है क्या प्रकट कर रहा है। तो हमने पढ़ाया करता था, हमने बताया है आदत प्रकट कर रहा है। ठीक है, जब आदत प्रकट कर रहा है तो हम किसका यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वुड का यूज। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे भाई? प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, और इस वुड का यूज है प्रश्नार्थक शब्द की अंग्रेजी, तो क्या लिखेंगे? कौन के लिए? हूँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद डिड तो हम नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाक्य से हमें आदत प्रकट हो रही है, तो आदत प्रकट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वुड। वुड हो गया। इसका कर्ता, तो जो पिछले साल गणित कौन नहीं पढ़ाया करता था, तो जो गणित पढ़ाया करता था उसी को तो हम पूछ रहे हैं, मतलब कर्ता को ही हम क्या कर रहे हैं? पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब कर्ता को ही पूछ रहे हैं कि कौन नहीं पढ़ाया करता था। ठीक है, तो कर्ता यहाँ क्या है? गायब है, तो हम कर्ता के साथ कुछ लिखेंगे नहीं, बस आगे क्या लिख देंगे? नॉट। और कर्ता के बाद नॉट है तो नॉट लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी क्रिया करने की? पढ़ाने की। पढ़ाना मतलब होता है टीच। ठीक है, क्या पढ़ाना? टीच मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स।
इसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे, ठीक है, किसे, कर्म। ठीक है, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप चाहो, देखिए जो ये मैथमेटिक्स है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप चाहो तो देखिए जो आपको है आपको आप पहले लिख दीजिए, तब मैथमेटिक्स लिखिए, बात एक ही हुई। ठीक है, तो टीच के बाद हम क्या लिख देते हैं, आपको के लिए क्या लिख दें, यू। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख देंगे, नहीं तो बाद में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हम आपको बताएंगे, क्योंकि बताया नहीं इसलिए हम यू का पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या यूज करेंगे, मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दो कर्म है। इसके बाद क्या लिखें, पिछले साल। ठीक है ना, तो हु वुड नॉट टीच यू मैथमेटिक्स लास्ट ईयर, पिछले साल के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर। अंत में क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, लिख दिया। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ, हु वुड नॉट टीच यू मैथमेटिक्स लास्ट ईयर। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ आपको स्थान पर कुछ और लिख देते हैं। ठीक है, मान लीजिए संध्या, ठीक है, संध्या को गणित कौन नहीं पढ़ाता था। ठीक है, तो देखिए कौन नहीं पढ़ाता था। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, तो कौन के लिए क्या लिखेंगे, हूँ लिखेंगे, कौन के लिए क्या लिखेंगे, हूँ लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, डिड। ठीक है, तो कौन नहीं पढ़ाता था, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिड लिखेंगे। ठीक है, इसका कर्ता ही तो पूछ रहे हैं भाई, जो गणित पढ़ाता था उसी को तो हम पूछ रहे हैं, तो यहाँ कर्ता कुछ नहीं लिखेंगे, कर्ता है ही नहीं, जो पढ़ाने वाला गायब है, पता नहीं किधर है। नहीं शब्द आया है, देखो नॉट, कर्ता के बाद क्या है, नॉट है, तो नहीं आया है तो इसमें नॉट लिख देंगे, कर्ता तो है ही नहीं भैया, तो हम क्या लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ाने की, तो टीच। ठीक है ना, किसे पढ़ाना, संध्या को, टीच संध्या मैथमेटिक्स। ठीक है, क्या है, मैथमेटिक्स। अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए कुछ और देख लेते हैं, आपको समझ, देखिए ये निगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने डिड नॉट लिखा। यदि मान लीजिए आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव रहता, तब देखिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कल कौन यहाँ आया, कल कौन यहाँ आया। ठीक है, ये वाला सेंटेंस है तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, तो कौन के लिए क्या लिख देंगे, हम हूँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हूँ लिख दिया हमने। इसके बाद डिड लिखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में, तो यहाँ डिड का यूज नहीं किया जाता है। आप ध्यान देंगे, डिड का यूज नहीं किया जाता है। तो क्या आगे क्या लिखेंगे, कर्ता। कर्ता कौन है, कर्ता है ही नहीं, गायब है भाई। ठीक है, तो अब इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ नहीं यूज करें, क्योंकि डिड आया नहीं है। ठीक है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, वही अफर्मेटिव में वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म हम यूज करते हैं वही यूज करेंगे। कम मतलब आना, तो कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम। ठीक, अब यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हियर, और कल के लिए क्या लिखेंगे, यस्टरडे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन जो हुआ वो क्या हो गया आपका, हु केम हियर यस्टरडे। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये और जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, तो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।